नमस्ते उन सभी अजीज दोस्तों को जो इमी क्लिकर देख रहे हैं। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम के 2 साल बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आज़ाद हुआ। आज़ादी हासिल करने के बाद जिस रफ्तार और दौरान के साथ चीन ने तरक्की की, वो वाकई लाजवाब है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। ये तो सब जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों में चीन ने दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की की है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर है। बहुत लोग ये भी समझते हैं कि अगर चीन इसी रफ्तार से चलता रहा तो जल्द ही दुनिया की अगली महाशक्ति सुपर पावर बन जाएगा। माशी तौर पर इकोनॉमिकली चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अब दुनिया की क़यादत चीन के हाथ में आने वाली है। चीन सिर्फ सस्ती चीज़ें बनाने की वजह से मशहूर नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सी वजहें हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो छोटी से छोटी बात भी चीन के मजबूत बनने में किरदार अदा करती नजर आती है। लोग तो मजाक में कहते हैं कि चीनी लोग 4 पैरों वाली हर चीज खा लेते हैं, सिवाय कुर्सी और मेज के। चीनी माल के बारे में भी एक कहावत मशहूर है, अगर चल गया तो चांद तक पहुंच जाएगा और अगर ना चला तो शाम तक टूट जाएगा। आज चीन सिर्फ बेहतरीन माल बनाने के लिए नहीं, बल्कि नकली माल, काउंटरफिट गुड्स बनाने में भी दुनिया भर में मशहूर है। आज के इन्हीं क्लिकर वीडियो में हम कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज, इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग तथ्य फैक्ट्स जानेंगे जो ज्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल इमी क्लिकर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप हमारे जानकारी भरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस न करें। चीन का पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है, असल में रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है। चीन का क्षेत्रफल एरिया 961 वर्ग किलोमीटर है, जो कि रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर ताइवान और अक्साई चीन, जो अभी इंडिया के कब्जे में है, शामिल कर लिए जाएं, तो चीन एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। भारत की आबादी तकरीबन 1.35 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.4 अरब से ज्यादा है। 294 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 294 ट्रिलियन डॉलर्स यूएसडी की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के साथ चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी माशी कुव्वत, इकोनॉमिक पावर समझी जाती है और इसका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 20,667 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। इसका कंट्री डोमेन कोड .cn है और अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड जोड़ 86। कहा जाता है कि चीनी सभ्यता, सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो 6000 ईसा पूर्व 6000 BC के आसपास शुरू हुई। पुराने दौर के चीनी फौजियों के बख्तर, आर्मर माइनस जंगी लिबास भी कागज से बनते थे। नाम चाइना भी क्यूइन चिन वंश डायनेस्टी से निकला है, जिसका पहला बादशाह किनशी हुआंग 260 से 210 BC तक हुकूमत करता रहा। चीन दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने इंसान को अंतरिक्ष स्पेस में भेजा। इसका क्षेत्रफल अमेरिका के बराबर है, लेकिन आबादी लगभग 4 गुना ज्यादा है। आपने बोतल बंद पानी, बॉटल्ड वाटर तो हर जगह देखा होगा, लेकिन चीन में तो हवा भी बेची जाती है। पोल्यूशन इतना ज्यादा है, खास तौर पर बीजिंग में, कि एक दिन सांस लेना एक पूरी सिगरेट की डिब्बी पीने के बराबर समझा जाता है। इसीलिए वहां बोतल बंद हवा 5 युआन में बिकती है। 2011 से 2013 के दरमियान चीन ने उतना सीमेंट इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरे 20वीं सदी में नहीं किया, लगभग 6,615 मिलियन टन। चीन में लोग तिलचट्टा कॉकरोच, मगरमच्छ क्रोकोडाइल, कुत्ता डॉग, बिल्ली कैट, सांप और मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। हर साल डॉग मीट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ चंद लोगों तक महदूद है। ज्यादातर चीनी लोग हमारी तरह मुर्गी, गोश्त, मछली और सब्जियां खाते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो हलाल तरीके से ज़िबा नहीं करते। आबादी ज्यादा होने की वजह से चीन में एक वक्त में एक बच्चे की पॉलिसी थी, जिसे बाद में 2 बच्चों तक बढ़ा दिया गया। लेकिन अब बहुत से बच्चे जो रजिस्टर नहीं हुए थे, उन्हें नागरिकता सिटीजनशिप के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद चीन में तकरीबन 300 मिलियन लोग अपना घर नहीं रखते और झुग्गियों या गारों में रहते हैं। लगभग 1/3 आबादी रोजाना 1 अमेरिकी डॉलर से कम में गुजारा करती है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां मुसलमान लोग ज्यादा हैं और हुकूमत कम निवेश इन्वेस्टमेंट करती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चीनी हुकूमत ने शिनजियांग, जो पहले ईस्ट तुर्किस्तान कहलाता था, में मुसलमानों पर जुल्म की रिपोर्ट्स दी गई हैं। वहां आज़ाद मीडिया कवरेज मना है, कैमरा छीन लिए जाते हैं और फुटेज डिलीट कर दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के सारे सफ़ेद पांडा असल में चीन के ही होते हैं। ये पट्टे पर लीज दिए जाते हैं, लेकिन उनका मालिक और जिम्मेदार हमेशा चीन ही रहता है। चीन की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर 10 सेकंड में एक नया बच्चा पैदा होता है। चीन की कामयाबी का एक राज उसका तालीमी निज़ाम, एजुकेशन सिस्टम है। ज़्यादातर लोग अपनी मादरी ज़बान चीनी में पढ़ते हैं, जिससे उनका तालीमी सिस्टम सस्ता और असरदार होता है।
अगर हम भी ये निज़ाम अपना लें तो इंजीनियर और डॉक्टर बनाना बहुत आसान हो जाए। कुछ लोग नहीं जानते कि पाकिस्तान के नेशनल बैंक ने चीन के बैंकिंग सिस्टम बनाने में मदद की थी जब वो आज़ाद हुआ था। चीन में मजदूर और अफसर दोनों एक ही खाना खाते हैं। वहाँ रुतबा या दर्जा खाने पे फर्क नहीं डालता। चीनी लोग आमतौर पर गर्म या उबला हुआ पानी पीते हैं, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद है। पांडा चीन का कौमी जानवर नेशनल एनिमल है। क्रेन कौमी परिंदा, बांस बैम्बू कौमी दरख्त और चेरी ब्लॉसम कौमी फूल है। चीन ने कोई आधिकारिक ऑफिशियल कौमी खेल तय नहीं किया, लेकिन फुटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, आइस हॉकी, क्रिकेट, रग्बी और मोटर स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। चीन में चोरी की सज़ा मौत है और गोली चलाने का खर्चा चोर के घर वालों से वसूला जाता है। इंतज़ामी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिवली चीन 34 इलाकों में तकसीम है। 22 सूबे प्रोविंसेस, 4 शहरी इलाके जैसे बीजिंग, 5 स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनमस रीजन्स शिनजियांग, इनर मंगोलिया, तिब्बत, निंगशिया और गुआंगशी और 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हांगकांग और मकाऊ। तकरीबन 97% चीनी नौजवान अपनी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन चीन में ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक वो बेहतर और सस्ती होती है। चीन की मुद्रा करेंसी युआन CNY है। एक युआन तकरीबन 2796 पाकिस्तानी रुपए या 1179 भारतीय रुपए के बराबर है तकरीबन। यह करेंसी उत्तर कोरिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, नेपाल, वियतनाम और जिम्बाब्वे के सीमावर्ती बॉर्डर इलाकों में भी चलती है। चीन की सरहद 22,000 किलोमीटर लंबी है, जो 14 मुल्कों से मिलती है, बिल्कुल रूस की तरह। चीन का नक्शा गोबी और तकलामाकान रेगिस्तानों से लेकर हिमालय और काराकोरम तक फैला हुआ है। 20 साल पहले चीन में 50,000 नदियां थीं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल और प्रदूषण के सबब 28,000 सूख गई हैं। चीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा बांध डैम्स बनाए हैं, 87,000 से ज्यादा, और बिजली का अक्सर हिस्सा पानी से हासिल करता है। इसके अलावा वहाँ 24,800 झीलें हैं और 18% जमीन जंगलात फॉरेस्ट से ढकी हुई है। चीन में 500 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, जिनमें से 35,000 सिर्फ शंघाई में है, जो दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा है। चीन का बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 5% है और वहाँ की मीडिया आज़ाद नहीं है। पत्रकार हुकूमत पर तनकीद क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि चीन का निज़ाम पुरअमन और स्थिर स्टेबल दिखाई देता है, जो विदेशी निवेशकों फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित अट्रैक्ट करता है। चीन पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। पाकिस्तान और भारत दोनों को चीन के लिए वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन जहां भारतीयों को टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल जाता है, वहां पाकिस्तानियों को आमतौर पर बिजनेस वीज़ा मिलता है, क्योंकि चीन पाकिस्तानियों को अकेला टूरिस्ट वीज़ा नहीं देता, सिर्फ ग्रुप वीज़ा देता है। तो दोस्तों, आखिर क्या चीज़ है जो चीन को दुनिया का लीडर बनाती है? कौन सी इंडस्ट्रीज और कारक फैक्टर्स उसकी कामयाबी के पीछे हैं? ये सब हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और टिमी क्लिकर को सब्सक्राइब करना न भूलिए। कमेंट्स में लिखिए कि अगला वीडियो किस मुल्क के बारे में देखना पसंद करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए और दिलचस्प एपिसोड के साथ।